हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टूर्ण है और आज हम स्टार्ट करेंगे आईसीएस मैथ का सिंपल इंटरेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड है, क्या मतलब कि कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 3000 एट द रेट ऑफ 4 per annum फॉर 5 ईयर्स। देखो, इसका सिंपलेस्ट इंटरेस्ट निकालना है। तो पी कितना है हमारा? 3,000 है। 4 का रेट है और 5 साल के लिए है। दो जीरो से दो जीरो काट दो। 4 पंजे 20, 20 दिया 60, यानी कि 600 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। तो अब फोर्थ देखो, फोर्थ में क्या कह रहा है? ऑन व्हाट प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट विल बी 200 रुपये फॉर 2 ईयर्स, और रेट दिया 5 का। तो 200 रुपये होगा कितने पर होगा? 200 रुपये कितने पर होगा? 2 साल के लिए 5 पर। तो बिल्कुल आसान है वैसे तो। ये देखो 5, चलो कोई फॉर्मूले से ही करवा देता हूँ। 5 दूनी 10 अपोन में 100। जीरो से जीरो गई, पी कितना आ गया? 2,000 आ गया। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो 5 दूनी 10, 10% में कितना दिया हुआ है? 10%। यदि 200 दिया हुआ है तो 100% निकालना है। तो हम पट दे, अब 2,000 बड़ा आंसर आ जाता ठीक से। अब सिक्स सिक्स तो देखो, प्रिंसिपल बिकम्स एन अमाउंट ऑफ 840 इन 12 मंथ एट द रेट ऑफ 5 per annum। वट इज द प्रिंसिपल? वट इज द प्रिंसिपल यानी कि देखो, एक अमाउंट है वो कितनी बन जाती है? हाँ हाँ, ये जो है कितनी है? 105% है सारी की सारी। देखो ये अमाउंट जो है 12 महीनों में, 12 महीनों यानी कि 1 साल ही होगा। 12 महीने 1 साल ही होगा। तो 1 साल होगा तो, और यानी 5% के 5% का रेट था, यानी 5% का रेट था। तो 105% कितनी है हमारे पास? 840 है। 100% हमने निकालनी है। तो 1% हो जाएगा इसके 840 डिवाइड बाई 1, और हमें 100% निकालनी है। तो 5 पे काट लो। यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 21 आ जाएगा। और 21 चौका कितने होते हैं? 84 होते हैं। ये 4 आ गया, जीरो आ गई, और अब ये कितना आ जाएगा? 800 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। तो आगे चलते हैं। ठीक से करोगे तो फायदे में रहोगे भाई, और क्या, और कुछ नहीं है। नाइन्थ में क्या कह रहा है? कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ रुपीज 1,000 एट द 5% पर एनम इन 291 टू 19 डेज। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, और 1,000 का रकम दी हुई है 5 के रेट से। कितने दिन में? 219 दिन में। वही 219 डिवाइड में 365 होगा, क्योंकि 1 साल हो जाएगा फिर। दो जीरो से दो जीरो घट गई। 5 से काटो इसको। 5 5 था 35, पाँच दिए 15, और 73 के साथ यदि हम 3 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करें तो 3 3 9 3 21, यानी कि 3 पे कट जाएगा पूरा पूरा। पूरा पूरा 3 पे कट गया तो कितना आ गया? 30 आंसर आ गया अपना। ऑप्शन नंबर 10 गुना में 3 यानी कि 30। ऑप्शन नंबर सी। अब आगे चलो। ऑप्शन सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15 देखो। इन हाउ मच टाइम अमाउंट विल बी डबल एट द रेट ऑफ 20%। डबल का मतलब क्या है कि जितना उसका सिंपल इंटरेस्ट है इतना ही उसका अमाउंट बन जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट पी, जितना पी इंटू आर इंटू टी, यानी कि मतलब कि 2 रुपए थे। 2 रुपए 4 कब हो जाएंगे? जब उसका सिंपल इंटरेस्ट, मतलब कि मैंने 2 रुपए दिए थे। ये भी ये डबल कब होंगे? डबल कब होंगे? जब सिंपल इंटरेस्ट भी डबल, मतलब कि इतना ही हो जाएगा। तो मतलब कि एक रेशो इधर होगा, एक रेशो इधर। रेट कितना दिया है? 20% का। टाइम निकालना हमें बस, और कुछ नहीं है। तो 20 पंजे 100। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। 20 देखो, 20 में क्या कह रहा है? a sum of money become double in 5 years, in how much time it will become 20। तो देखते हैं। इसमें थोड़ा ये लंबा जाएगा। लंबा भी नहीं जा सकता, कुछ नहीं। देखो, डबल सम ऑफ मनी बिकम डबल डबल इन 5 ईयर। डबल इन 5 ईयर है। तो यानी कि इन हाउ मच टाइम इट विल बिकम डबल का मतलब क्या है? एक ही रेशो इधर, एक रेशो इधर हो जाएगा। 5 साल में है तो यहाँ से हम रेट निकाल लेंगे।
रेट निकाल लिया तो हमने, रेट आया हमारा 20, 20 आ गया रेट। तो इन हाउ मच टाइम इट विल बिकम 8 टाइम। 8 टाइम का मतलब क्या है, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, क्योंकि एक रकम थी, तो ये जब साथ साथ उसका इंटरेस्ट होगा हो जाएगा तभी वो बनेगी। और क्या नाम है हमारा जो रेट, टाइम निकालना हमें, इन हाउ मच टाइम, देखो अब टाइम निकालना है ना, तो रेट हमारे पास 20 है, इंटू में, और ये 5 आ जाएगा, 5 था 35, यानी कि 35 ईयर इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हेलो। ठीक है। तो 21 में क्या कह रहा है, 21 में क्या रहा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1200 इज रुपीज़ कितना है, 50 मोर, ऐसा ऐसा करते हैं, आज यहीं तक करते हैं, आगे ये 35 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, तो आज यहीं तक करेंगे। थैंक यू गाइज, आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। थैंक यू।